1980 में बीजेपी बनी, 2014 में फुल मेजॉरिटी मिला और वो कह रहे हैं कि भारत का इतिहास 2014 से ही शुरू हुआ है। मैं कहता हूं, चाहे आप धर्म की बात कर लीजिए या देश की बात कर लीजिए, हिंदू धर्म आरएसएस बीजेपी के बनने के पहले था, है और रहेगा। बेईमानी करना बंद कीजिए। भारत देश जो सभी धर्म के लोगों का देश है, जिस देश का अपना एक संविधान है, वो देश आपसे पहले था, है और रहेगा। आप बेईमानी करना बंद कर दीजिए। जब भी चुनाव हो तो इसको ये जबरदस्ती धर्म पे ले जाने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी भी राज्य में चुनाव हो तो आप देखिए कि ये अपने खरीदे हुए टीवी चैनल के माध्यम से कोई ना कोई विवाद खड़ा करके देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और जो वादा इन्होंने खुद किया था, ऐसा तो नहीं है ना कि बीजेपी का घोषणा पत्र नेहरू जी छपवा के बंटवा देते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। भाजपा के लोग जो आपसे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं तो उसका घोषणा पत्र तो बीजेपी ही छपवाई है ना, कहीं कांग्रेस के लोग तो नहीं छपवा करके बंटवा दिए हैं भाजपा के नाम से। प्रधानमंत्री जो भाषण देते हैं वो तो भाजपा ही लिख के देता होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री का भाषण कांग्रेस वाले बदल देते हैं। प्रधानमंत्री अपने ही मुंह से बोले थे ना कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? आपके खाते में 15 लाख रुपया आएगा, किसानों की आमदनी दुगुनी की जाएगी, ये सब प्रधानमंत्री के शब्द हैं। ये जो लोग डरा रहे हैं उनको कह दीजिए हमको जिसको वोट देना है देंगे। ये कहते हैं कि भाजपा को वोट नहीं दीजिएगा तो विकास कार्य रुक जाएगा, डबल इंजन की सरकार बनाइए। साहब, इस महंगाई में जहां पेट्रोल 100 रुपये लीटर में बिक रहा हो, वहां जब घर में 2 कार चलाना मुश्किल हो तो 2 इंजन वाली सरकार चलाना भी मुश्किल होता है। एक तो प्रधानमंत्री और दूसरा कह रहे थे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये तो अपने आप को मुख्य मित्र कहते हैं। सही बोले प्रधानमंत्री जी, आप सचमुच प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सरकार नहीं चला रहे हैं, आप अपनी मित्रों की ही सरकार चला रहे हैं। देश का नाम लेते हैं और दोस्तों देश की संपत्ति बेचते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, आर पार की लड़ाई है। 5 राज्य में कांग्रेस भाजपा के मुकाबले में खड़ी है और ये लड़ाई सिर्फ हमारे लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हमारे लिए इस देश की जो संस्कृति है, इसकी जो एकता है, उसको बचाने की लड़ाई है। हमारे 2 प्रत्याशी दोनों आसपास के कॉन्स्टिट्यूशन के आपके बीच में मौजूद हैं। इनको एमएलए की तरह नहीं, कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही की तरह वोट दीजिए। और एक बात कहता हूं कि जो कहते हैं कि कांग्रेस के एमएलए जीत करके भाग जाते हैं, देखिए ऐसा है ना कि जिनको भागना होता है ना वही भाग जाते हैं। जिनको आज देश बचाने के लिए लड़ना है वो एड़ी टिका करके कांग्रेस में टिके हुए हैं, और जो बाहर थे वो भी कांग्रेस में आ गए हैं, क्योंकि हम इस देश से प्यार करते हैं। हमारे लिए राजनीति का मतलब जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ना होता है। और लड़ाई का जहां तक संदर्भ है तो मैं आखिरी बात बोलकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी इस देश की आजादी के लिए लड़ी थी, वही कांग्रेस पार्टी इस देश की आजादी को बचा सकती है। इसीलिए आप अपने जीवन में जब जो भी निर्णय लेते हैं तो आप अनुभव पे भरोसा करते हैं। आप उस टेलर के पास कपड़ा बनवाना चाहते हैं जो टेलर 50 साल से आपका कपड़ा बनवा रहा हो। आप उस वकील के पास अपना मुकदमा देना चाहते हैं जो 50 साल से केस लड़ रहा हो। आप उस डॉक्टर के पास दिखाना चाहते हैं जो 50 साल से आपके परिवार को देख रहा हो। आप अपने निर्णय को लेकर के अनुभव पे ध्यान देते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत कही गई है, देयर इज नथिंग बिफोर एक्सपीरियंस। कांग्रेस पार्टी को देश चलाने का अनुभव है। आपने एक नए ड्राइवर के हाथ में गाड़ी देकर के देख लिया, इस नए ड्राइवर को सीट से हटाइए। एक्सपीरियंस देश के चलाने वाले जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं उनका समर्थन दीजिए। और एक आखिरी बात बोल करके कहते हैं, जाके पैर न फटे विवाई, वो का जाने पीड़ पड़ाई। जो औरत
बच्चा पैदा करती है उसको पता होता है कि प्रसव की पीड़ा क्या होती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस देश से मोहब्बत करते हैं, इस देश को बनाने में हमारी पार्टी का योगदान है। और जिस नेहरू को ये गाली देते हैं, अगर वो नेहरू नहीं होते तो देश का ये स्वरूप नहीं होता। आज उस स्वरूप को ये बिगाड़ना चाहते हैं, कपड़ों के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर। ये देश को हम बिगड़ने नहीं देंगे। आप अपना समर्थन दीजिए इसी आशा विश्वास के साथ कि आपका समर्थन हमको मिलेगा। आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।